हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज हब। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग फाउंडेशन का एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ कंफर्ट डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंफर्ट क्या है। तो कंफर्ट क्या है? तो कंफर्ट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो ये कैसा स्टेट है? ये फिजिकल भी है और मेंटल भी है, ये दोनों स्टेट है। ठीक है। तो अगर कोई आदमी अगर फिजिकली और मेंटल वेलबींग है, देन इट इज़ सेड टू बी द पर्सन इज इन कंफर्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो कंफर्ट इज ए स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द पेन, डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी एंड टेंशन। तो कंफर्ट क्या है? एक ऐसा स्टेट है हमारा बॉडी का, फिजिकल और मेंटल स्टेट है, जो कि जिसमें हम लोग पेन से फ्री रहते हैं, डिस्कम्फर्ट से फ्री रहते हैं, एंजाइटी से फ्री रहते हैं और टेंशन से फ्री रहते हैं। तो ऐसा कोई भी कंफर्ट या फिर कोई भी स्टेट जो होगा हमारा बॉडी का, वो कहलाएगा कंफर्ट। ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में। तो कंफर्ट डिवाइसेस क्या है? तो दीज आर दोज मेडिकल डिवाइसेस विच प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट। ये वैसे डिवाइस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं कंफर्ट को पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं ना। अगला पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं। दीज आर द मैकेनिकल डिवाइसेस विच आर प्लान टू प्रोवाइड ऑप्टिमम कंफर्ट टू द पेशेंट व्हेन यूज्ड एप्रोप्रिएटली। तो अगर हम इनका एप्रोप्रिएटली यानी पर्याप्त रूप से अगर हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमको कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं, है ना। आगे अब हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो होगा हमारा कंफर्ट डिवाइस दैट इज़ पिल्लो। ठीक है, पिल्लो यानी तकिया। तो ये क्या करता है, देख लेते हैं। पर्पज़ में हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी अलाइनमेंट। ये बॉडी अलाइनमेंट में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। पेन को रिड्यूस करता है। हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर स्पेशली इन पोस्ट ऑपरेटिव एरिया। पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में यह क्या करता है, हमारा प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करता है, जैसे कि एब्डोमिनल एंड थोरेसिक सर्जरी में, है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो हेल्प इन सपोर्टिंग द वेरियस बॉडी पार्ट्स, यानी सपोर्ट करता है हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स को। नेक्स्ट पॉइंट, पिल्लो कैन बी रोल्ड, फोल्डेड एंड टक्ड अगेंस्ट द बॉडी टू मेंटेन बॉडी पोजीशन। तो पिल्लो को हम लोग रोल भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं और टक भी कर सकते हैं, ताकि हमारा जो बॉडी पोजीशन है वो मेंटेन रह सके। नेक्स्ट, यूज्ड इन पोस्टुरल ड्रेनेज प्रोसीजर। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, पोस्टुरल ड्रेनेज प्रोसीजर में भी क्या करेंगे, हेल्प कर सकते हैं। हमारा जो है सेकेंड कंफर्ट डिवाइस है डेट इज़ बैक रेस्ट। तो बैक रेस्ट का जो फिगर आप लोग देख लीजिएगा, इस टाइप से होता है बैक रेस्ट, है ना। तो बैक रेस्ट अब हम लोग देख लेते हैं। दीज आर द कंफर्ट डिवाइसेस विच सपोर्ट और प्रोवाइड रेस्ट टू द बैक ऑफ द पेशेंट वाइल इन सिटिंग पोजीशन, इन अ सिटिंग पोजीशन। तो ये क्या करता है, ये हमारे बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करता है सिटिंग पोजीशन में। दीज आर द कंफर्ट डिवाइसेस विच सपोर्ट और प्रोवाइड रेस्ट टू द बैक ऑफ द पेशेंट इन अ सिटिंग पोजीशन। तो ये सिटिंग पोजीशन में क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे बैक को। इसका पर्पस क्या देख लेते हैं। तो सपोर्ट द बैक फॉर मेंटेनिंग पोजीशन टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग। ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करता है हमारे किसको, ब्रीदिंग को। अगला हमारा कंफर्ट डिवाइसेस है जो कि बेड क्रैडल है। तो बेड क्रैडल हम लोग देख लेते हैं। तो बेड क्रैडल इज द फ्रेम विच इज़ यूज टू होल्ड द वेट ऑफ बेड लाइनन अवे फ्रॉम द बॉडी पार्ट। तो बेड क्रैडल का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, रिड्यूस करने में प्रेशर को, है ना। जो लाइनिन का जो बेडशीट वगैरह वो सारी चीज़ होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए पेशेंट के, तो इसलिए हम लोग बेड क्रैडल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये एक फ्रेम होता है, फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि वेट ऑफ बेड लाइनिन को पेशेंट से अवे रखता है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो अवेलेबल इन सेमी सर्कुलर शेप एंड रेक्टेंगुलर शेप, मेड ऑफ मेटल एंड वुड और बैम्बू, है ना। तो ये सेमी सर्कुलर शेप में भी आता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी आता है, और ये मेटल और वुड का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, इसका पर्पस देख लेते हैं। टू रिड्यूस या अवॉइड द प्रेशर को अवॉइड करता है या रिड्यूस करता है, विच इज़ क्रिएटेड बाय द वेट ऑफ द बेड लाइन ओवर द पेशेंट्स कंडीशन। ठीक है, और एयर सर्कुलेशन को हेल्प करता है। ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं बर्न के पेशेंट में, है ना। और अगर इन्फेक्शन वगैरह हुआ रहता है
तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगला अब हमारा जो है चौथा कंफर्ट डिवाइसेस, दैट इज कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल को हम लोग ओवरबेड टेबल के नाम से भी जानते हैं और ऑर्थोपेनिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑर्थोपेनिक हो, PENIC, ऑर्थोपेनिक टेबल है ना। तो इसका पर्पज़ हम लोग देख लेते हैं। ये जनरली ऐसा होता है, ये कार्डियक टेबल देख लीजिए आप लोग, ऐसा रहता है और इसका हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसका पर्पज़ देख लेते हैं। तो प्रॉपर पोजीशन ऑफ पेशेंट टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग, ये क्या करता है, प्रॉपर पोजीशन करता है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग को फैसिलिटेट कर देते हैं। अगला हमारा प्रोवाइड सपोर्ट टू द पेशेंट, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है पेशेंट को। और अगला पॉइंट हेल्प इन एक्सलेशन, यानी एक्सलेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट अगला, डेट इज़ मैट्रेसेस। तो मैट्रेस तो जनरली दो तरह के होते हैं, एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस, ठीक है। तो एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस दो तरह के होते हैं। ये फिगर में ये एयर मैट्रेस दिया हुआ और ये वाटर मैट्रेस है ना। देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा एयर मैट्रेस। तो एयर मैट्रेस में हम लोग देख लेते हैं। तो एयर मैट्रेस इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडजस्टेबल एयर मैट्रेस, इसको हम लोग एडजस्टेबल एयर मैट्रेस भी बोलते हैं ना। इट इज़ बेस्ड ऑन अल्टरनेटिंग प्रेशर थेरेपी, ये किस पे बेस्ड रहता है, अल्टरनेटिंग प्रेशर थेरेपी पे बेस्ड रहता है। प्रेशर इज, इसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो प्रेशर इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एट अ प्री डिटरमाइंड टाइम बाय इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग। तो इसमें क्या करते हैं, प्रेशर को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, है ना। प्रेशर क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं एट अ प्री डिटरमाइंड टाइम बाय इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग, यानी उसमें हवा भर के और हवा निकाल कर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। ये क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है और पोर्टेबल होता है, ठीक है। और यूजुअली यूज फॉर बेड रिडन पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड बेड शोर, है ना। और बेड शोर अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब आता है नेक्स्ट हमारा वाटर मैट्रेस। तो वाटर मैट्रेस क्या होता है ये देख लेते हैं। तो ऑल्सो नॉन एज फ्लोटिंग मैट्रेस, इसको हम लोग फ्लोटिंग मैट्रेस के नाम से भी जानते हैं या फिर वाटर बेड के नाम से भी जानते हैं। एयर मैट्रेस को हम लोग एडजस्टेबल एयर मैट्रेस के नाम से जानते हैं, यानी एडजस्टेबल मैट्रेस। और वाटर मैट्रेस जो हो जाएगा हम लोग इसको फ्लोटिंग मैट्रेस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है और लेस पोर्टेबल होता है और ये ड्यूरेबल होता है। मैट्रेस में ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करता है देख लेते हैं। तो यूज्ड फॉर जॉइंट पेन, ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट पेन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि डिजीज में कौन कौन से डिजीज में, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, है ना। और ये जनरली यूज़ किया जाता है बेड रिडन पेशेंट में, एज ऑलरेडी टोल्ड। अब देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट हमारा क्या है। तो प्रेशर इज बिल्ड अप ऑन बोनी प्रोमिनेंस, है ना। बोनी प्रोमिनेंस जैसे कि स्कैपुला हो गया हमारा, पीछे का थाई के नीचे जो हमारा हो गया बोनी प्रोमिनेंस, तो उस एरिया में टो पे और जो हमारा है नीचे एंकल पे, तो इन सब एरिया में क्या करता है, ये बोनी प्रोमिनेंस होता है। तो बोनी प्रोमिनेंस होता है वो प्रोन होता है बेड शोर के लिए, यानी जहाँ जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस होगा वहाँ पे बेड शोर होने का खतरा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देख लेते हैं। प्रेशर इज बिल्ड अप ऑन बोनी प्रोमिनेंस ऑफ बेड रिडन पेशेंट अनकॉन्शियस और ऑन वेंटिलेटर या कन्फाइंड टू बेड विच कैन इम्पेयर द ब्लड सप्लाई, ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई को इम्पेयर करता है यानी रोकता है, ठीक है। ऑल दिस कैन लीड टू स्किन ब्रेकडाउन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी अट्रैक्टेड टू द साइट एंड दिस कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। तो प्रेशर अल्सर मैं बता चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, एक लॉन्ग वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर। सो आइदर एन एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस इज यूज फॉर द बेड रिडन पेशेंट। तो जैसा मैं बताया अभी, जो मैं बताया वही लिखा हुआ है कि बोनी प्रोमिनेंस को बचाता है ताकि क्या हो सके, प्रेशर शोर या फिर प्रेशर अल्सर से, बेड शोर से हम क्या कर सके, बचा सके। नेक्स्ट हमारा जो कंफर्ट डिवाइसेज है वो है हमारा ट्रेपीज बार। तो ट्रेपीज बार ऐसा होता है बेड के ऊपर लगा रहता है ये, और जिसको हम लोग हाथ से पकड़कर ऊपर नीचे खींच सकते हैं अपने बॉडी को, है ना। तो ये होता है हमारा ट्रेपीज बार। तो देख लेते हैं ट्रेपीज बार क्या है। तो मोबिलिटी असिस्टेड डिवाइस या एड विच इज़ ऑफ ट्रायंगुलर शेप एंड अटैच टू एन ओवरहेड मेटल फ्रेम। तो ये क्या रहता है, बेड के
ऊपर ओवरहेड मेटल फ्रेम से ये क्या रहता है, जुड़ा रहता है, और ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और मोबिलिटी को क्या करता है, असिस्ट करता है या फिर मोबिलिटी में हेल्प करता है, यानी मूव करने में। उसको पकड़कर पेशेंट जो है उठ सकता है ना, और इससे क्या होगा, उसका मोबिलिटी बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूजुअली यूज्ड बाय बेड रिडन पेशेंट। बेड रिडन पेशेंट के द्वारा जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। बाय दोज हु हैव लिमिटेड बॉडी मोबिलिटी एंड दोज हु यूज़ अ व्हील चेयर टू गेट अराउंड, यानी जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं और जो व्हील चेयर को यूज़ करते हैं उनमें जनरली यूज़ किया जाता है हमारा ट्रेपीज बार। हेल्प इन रीपोजिशनिंग द पोजीशन, रीपोजिशन में हेल्प करता है। हेल्प इन ट्रांसफ़र इन एंड आउट, मसल स्ट्रेंथिंग में, ठीक है। और हेल्प इन द पेशेंट फॉर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है ना। नेक्स्ट जो अब हमारा कंफर्ट डिवाइसेस वो हम देख लेते हैं, फुटबोर्ड है ना। तो फुटबोर्ड जो होता है जनरली प्लांटर सरफेस यानी पैर के नीचे जो तलवा होता है उसके साइड हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे बोर्ड इस टाइप का लगा रहता है जो कि हमारे बोर्ड को हमारे पैर को सपोर्ट करता है। तो देख लेते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैट्रेस एंड पैरेलल टू द फुट। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए मैट्रेस के, यानी ऐसे खड़ा रहेगा, ठीक है, और पैरेलल होना चाहिए फुट के प्लांटर सरफेस के, यानी तलवे के पैरेलल होना चाहिए। फुटबोर्ड इसका पर्पस क्या होता है, टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप की एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुट ड्रॉप किसके कारण होता है, तो देख लेते हैं। तो फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय द डैमेज टू द पेरोनियल नर्व। तो पेरोनियल नर्व के द्वारा जो है ये फुट ड्रॉप होता है, ठीक है। अगर पेरोनियल नर्व हमारा काम नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, फुट ड्रॉप हो जाएगा। तो प्लांटर फ्लेक्शन इज प्रिवेंटेड विद द यूज ऑफ फुटबोर्ड और बाय मेंटेनिंग डॉर्सिफ्लेक्शन। तो अगर हम जो हमारा जो पैर है ना, अगर इसको हम लोग ऊपर की ओर मूव करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन, और अगर नीचे की ओर मूव कर रहे हैं है ना, सीधा कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। ये आप लोग देख सकते हैं फिगर में। तो इस मेथड के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पैर को प्रेशर अल्सर से बचा सकते हैं। नेक्स्ट अब जो हमारा अगला है डेट इज कंफर्ट डिवाइसेस, डेट इज ट्रोकेंटर रोल। ट्रोकेंटर रोल को हम लोग क्या करते हैं, अपने हिप के नीचे जनरली हम लोग ऐसे रोल करके लगाते हैं, ठीक है। ये हिप को इधर उधर नहीं जाने देते, यानी ये मूवमेंट को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। तो देख लेते हैं ट्रोकेंटर। तो प्लेसमेंट इज फ्रॉम द ग्रोटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर टू द लोअर सरफेस ऑफ द पॉप्लिटियल स्पेस। तो ये कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, ग्रेटर ट्रोकेंटर को से यूज़ करते हैं ऑफ फीमर, ठीक है। फीमर का जो ये अगर फीमर को अगर हम बनाएं तो इस टाइप से हमारा जो है फीमर बनता है, ठीक है। तो ये जो बोनी प्रोमिनेंस है, ये जो निकला रहता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है, जीटी। इसी को हम लोग बोलते हैं जीटी, ठीक है। तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर से लगाते हैं फीमर का, और ये जाता है लोअर सरफेस पॉप्लिटियल स्पेस तक। पॉप्लिटियल स्पेस यानी ये यहाँ तक, यहाँ पे एक जगह होता है नीचे जो खाली जगह होता है डॉर्सल साइड में, यानी पीछे के साइड में, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉप्लिटियल स्पेस, ठीक है। वहाँ पे पॉप्लिटियल आर्टरी भी जाता है जिसके द्वारा हम लोग पॉप्लिटियल आर्टरी जो होता है उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पल्स नाप सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अब आगे। तो यूज्ड टू प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप। ये क्या करता है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। व्हेन अ पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन, अगर वो सुपाइन पोजीशन में आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, जनरली हम लोग ट्रोकेंटर रोल का यूज़ जो है हम लोग करते हैं हिप रिप्लेसमेंट में ही, ठीक है। तो हिप रिप्लेसमेंट का जो पेशेंट होता है आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्रोकेंटर रोल का, ठीक है। और ये यूज़ टू मेक प्रॉपर एलिमेंट, यानी प्रॉपर एलिमेंट ऑफ हिप को ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं कंफर्ट डिवाइसेस, डेट इज सैंड बैग। तो सैंड बैग क्या होता है, ये वेरियस साइजेज में आते हैं, ठीक है, जिसमें सैंड भरा रहता है। यूज टू इमोबिलाइज द स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, स्पेसिफिक जैसे हाथ मूव नहीं करना है या फिर पैर नहीं मूव करना है, चाहे ऐसा कोई और भी पार्ट है बॉडी के जिसको स्पेसिफिकली मूव नहीं करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सैंड बैग का यूज़ कर सकते हैं टू मेंटेन बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं बेड साइड रेल। तो ये बेड साइड रेल ये देख रहे होंगे आप लोग,
ये इस टाइप का जो निकला हुआ है बेड साइड के, तो यही है हमारा बेड साइड रेल। ये जनरली क्या करता है, सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, पेशेंट को गिरने नहीं देता है। तो बेड साइड रेल्स क्या हो जाएगा, इट इज़ अ कंफर्ट डिवाइस एज वेल एज सेफ्टी डिवाइस। ये क्या करता है, मेनली ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट गिरे ना। अगला है हमारा हिप एबडक्शन पिलो। तो ये कैसा होता है देख लेते हैं। ये इस टाइप का होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पेशेंट में। तो देख लेते हैं, इट इज़ अ हैवी फॉर्म पिलो है, ठीक है। एबडक्शन पिलो इज ऑल्सो नॉन एज वेज पिलो। ये कैसा होता है, वेज पिलो की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। यूज्ड इन द पेशेंट विथ टोटल हिप रिप्लेसमेंट, यानी जिसमें ये इसका भी हम लोग यूज़ किस में करेंगे, हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट में हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करते हैं, है ना। टू मेंटेन द हिप इन एन एबडक्शन पीरियड, यानी एबडक्शन और एडक्शन। तो ये क्या होता है, एक होता है, दो टर्म आते हैं, एक होता है एडक्शन और एक होता है एबडक्शन। तो ये मैं याद रखा हूँ कि ऐड करना, यानी अगर हमारा जो रेफरेंस होगा इसमें क्या होगा, मिड लाइन। तो मिड लाइन के बॉडी की तरफ अगर हम किसी चीज़ को लेके जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऐड कर रहे हैं, यानी ऐड करेंगे, यानी मिड लाइन के थ्रू हम लोग उसको क्या करेंगे, लेके जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडक्शन, ADD, है ना। मिड लाइन के जब ऐड करेंगे यानी मिड लाइन के पास लेके जाएंगे, और मिड लाइन से अगर दूर लेके जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एबडक्शन, यानी मिड लाइन से क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे। हमेशा याद रखेंगे कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा वो मिड लाइन रहेगा। तो मिड लाइन के पास लेते जाएंगे तो इसको बोलेंगे एडक्शन, और मिड लाइन से दूर लेते जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एबडक्शन, ठीक है। इसमें जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन विथ लेग इन एबडक्शन पोजीशन बाय यूजिंग द एबडक्शन पिलो, है ना। अब अगला है हमारा नीरेस्ट। तो नीरेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो नीरेस्ट क्या है, ये इस टाइप का होता है, इसका फिगर है बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इट इज़ यूज टू रेड्यूस टेंडन पेन। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, टेंडन के लिए यूज़ किया जाता है। टेंडन क्या होता है, टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन एंड लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन। तो MTB मैं याद रखा हूँ, MTB यानी मसल टू बोन कौन सा करेगा, टेंडन करेगा, ठीक है। और जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करेगा, BLB यानी बोन टू बोन कौन सा करेगा, लिगामेंट करेगा। और MTB यानी मसल टू बोन कौन सा करेगा, टेंडन करेगा, है ना। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अगला है हमारा बेड ब्लॉक्स। तो बेड ब्लॉक्स क्या है, तो बेड के नीचे जो जनरली यूज़ किया जाता है ये हमारा बेड ब्लॉक्स होता है। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारा, ये जनरली OT टेबल में यूज़ किया जाता है। OT टेबल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पैर वाला, कमर वाला और हाथ वाला। तो ये जो होता है ये जनरली यूज़ किया जाता है बैकअप और बैकअप डाउन के लिए, लेग अप। और तो इस तरह से हम लोग ये OT टेबल में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। आगे अब हम देख लेते हैं हमारा एयर कुशन्स के बारे में। तो एयर कुशन्स देख लेते हैं। तो एयर कुशन कॉटन रिंग्स और रबर रिंग्स ये होता है। तो सबसे पहला हमारा रबर रिंग्स, ये जनरली रबर के बना होते हैं और इस तरह से होता है। तो ये हमारा रबर रिंग्स, कॉटन रिंग ऐसे होता है और एयर कुशन्स ऐसे होता है। तो ये जनरली क्या करते हैं, जैसे किसी भी बॉडी यानी बोनी प्रोमिनेंस में जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं ताकि उस बोनी प्रोमिनेंस में मूवमेंट ज़्यादा ना हो और ये प्रेशर सोर्स से बचा है ना। ये बेसिकली अगर बोला जाता है ये प्रेशर से बचाता है ना, जिससे कि प्रेशर सोर या फिर बेड सोर डेवलप ना हो। तो देख लेते हैं। एयर कुशन इज़ यूज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन अ पार्टिकुलर एरिया। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा नी है, तो नी को ऐसे रखना है, तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, एयर कुशन ऐसे लगा देंगे ताकि इसमें जो है प्रेशर डेवलप ना हो सके और ये बचा रहे हमारा पार्ट, ठीक है। तो कॉटन रिंग्स एंड रबर रिंग्स आर ऑल्सो यूज टू रिलीव प्रेशर, है ना, ऑन बॉडी सरफेस, बॉडी एरिया, पार्टिकुलरली इन बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो कंफर्ट डिवाइसेस है डेट इज़ हैंड रोल। हैंड रोल देख लेते हैं। तो हैंड रोल ये कपड़े का जनरली बना होता है और इसको हम लोग हैंड में रोल कर कर यूज़ करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं ये क्या करता है। तो हैंड रोल जो है ये टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द फिंगर्स। तो ये क्या करता है, जो फिंगर का जो कॉन्ट्रैक्चर होता है ना, इसको क्या करता है,
प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये जैसे जनरली अगर देखा जाए तो हैंड रोल्स आफ्टर देखेंगे कि जैसे कोई भी हमारा जो हाथ चाहे पैर वगैरह है वो जल जाता है, तो जलने के बाद वो क्या करता है, उसका कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, मतलब वो खींचने लगता है। तो खींचने से बचाने के लिए उसमें हम लोग हैंड रोल का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एबडक्शन करते हैं, एडक्शन करते हैं, एडक्शन करते हैं इन अपोजिशन टू द फिंगर और स्लाइटली फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, और शॉर्टनिंग ऑफ द मसल लेंथ, ये करता है शॉर्टनिंग ऑफ मसल और जॉइंट को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, यानी बचाएगा। मैं बता चुका हूँ कि अभी कि बर्न के केस में क्या होता है, वो हमारा खींचता है ना। हाउ टू यूज, ये जनरली हम यूज कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। तो थंब विल बी इन एन एबडक्टेड पोजीशन, ये एडक्टेड पोजीशन में रहेगा थंब, और एंड इन पोजीशन टू द फिंगर्स एंड फिंगर विल बी स्लाइटली फ्लेक्स, फिंगर्स को हम लोग क्या रखेंगे, स्लाइटली फ्लेक्स रखेंगे, है ना, और थंब जो होगा वो एडक्टेड पोजीशन में होगा। यूजेस देख लेते हैं इसका। तो प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर ऑफ फिंगर्स, और कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चर इज शॉर्टनिंग ऑफ मसल और जॉइंट। तो ये था हमारा कंफर्ट डिवाइसेस लेक्चर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।